नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नहीं थम रहा भूमाफियाओं का आतंक। बैरागढ़ के पास भौरी गांव में महेश केशवानी की जमीन पर कब्जा करते भूमाफिया। जानकारी प्राप्त होने पर भूमास्वामी द्वारा भूमाफिया को टोकने पर जान से मारने की धमकी देने लगे और गुंडागर्दी करने लगे। जमीन के मालिक द्वारा थाने में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भूस्वामी सुबह से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी मौजूद नहीं है। फोन लगाने पर उनका कहना है कि आज नहीं आ पाएंगे। निकल निकलो यार। काम बंद कर लो, आपस में बात कर लो। उसमें कोई 3 करोड़ रुपए दे चुके सर। हाँ तो 3 करोड़ का आप ले आओ, एग्रीमेंट ले आओ, एग्रीमेंट ले आओ, एग्रीमेंट ले तो आओ। आप साहब उधर बात करो, बैठ के किधर बच्चे से बात करो। कौन से बच्चे से बात करें? हम मेरे नाम से जमीन है, किसको दिया है? इसको दिया है तुमने? किसको दिया? मेरे को दिया है पैसा। सोने मेरे को दिया है पैसा। जिससे बात हो उससे बात कर। देख मेरे को दिया है पैसा। तमीज से बात कर। तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज से बात कर भाई। क्या जमीन निकल रहा? तमीज से बात कर। तमीज से बात कर। आपस में लड़ना है। अरे ये तमीज से निकल। जो काम किया है बात तमीज से बात कर। निकल बाहर। आप अगर बात कर तो निकल बाहर, निकल बाहर। समझ में आप शांत हो जाओ। ज्यादा होशियारी करी ना। अरे क्या क्या कर लेगा? क्या कर ले? कर बता क्या करना चाह रही है? तुम मेरी जमीन में बगाड़ोगे? गाड़ा ना गाड़ा। हाँ गाल के बता देना आप। अरे दादा देख मान जा, देख करो, आ जाओ इधर, आ जाओ। काम करो यार। चलो भाई, आप थोड़ा सा मेरे को बात कर ले लो यार। ज्यादा ही होशियारी बता दी। पटवारी को बुलाओ। भाई ये जमीन आपने खरीदी बेची? खरीदी। अब इसका काम बंद करा थोड़ी देर की। हाँ, आप है ना, आप भैया आप थाने पहुंचे। हाँ। आप भी थाने पहुंचे। चलिए। और रजा ये काम अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना भाई ना, इनका डिक्लेयर हो जाए। जमीन कहीं नहीं जाएगी। वीडियो अरे बना लेने देना। वीडियो मत बनाओ, चलो चल। अपन कोई अनैतिक बात कर रहे हैं क्या? नहीं, भाई आपकी चीज है, कोई नहीं ले सकता। अगर उनकी चीज है तो उनसे कोई नहीं ले सकता। आप अपने भाइयों को बुलाइए ना। भाइयों को बुलाइए ना, जिससे हमने जमीन ली है। यहाँ क्या बुला के मैं क्या करूँगा? जिसके नाम की जमीन यहाँ बुला के क्या करूँगा? बात तो सुनिए आप। यहाँ बुला के क्या करूँगा? ये बात भी ये आप- बोल रहा है ना, दोनों पार्टी थाने चले जाओ, आराम से बैठ के बात कर लो। तहसीलदार पटवारी को बुला लो, जो वो निर्णय करेगा वो मान बिल्कुल लो। आराम का समझ रखा है। चलो अब फालतू की बात मत करो। क्या करो आप चलो थाने थाने चलो। भैया, आप थाने पहुँचो। नहीं आपने क्या बात करी थी? आप अरे आओ। आप फिर वही वाली बात निकाल रहे हो। चल, मैं चल। आपको इतने प्यार से समझा रहा हूँ, क्या समझाया मैंने आपको? हाँ समझ लिया, हम जा रहे हैं। थाने जाओ आप, जाओ भाई, गाड़ी उठाओ, जाओ थाने। चलो भाई जाओ। जमीन खरीद ली अपन ने, पैसे दे। हाँ तुम तो जमीन तो मेरी जमीन पे कब्जा करके पूरी खरीद लो। मेरा घर खरीद लो, आ जाओ घर पे कब्जा करने आ जाओ। मेरे नाम है क्या? मेरे नाम है। हाँ तो बता समझे ना, मेरे नाम है। तो बता ना। हाँ चल रहा हूँ थाने। चलो चलो बता ना। चलो थाने कागज लेके। क्यों लड़ रहे हो आपस में जब बोल रहे हैं? ज्यादा ही समझ में आ रही थी। ज्यादा ही समझ में आ रही है। मेरी जमीन है, खा जाएगा। हाँ तो अरे चल खा जाएगा तू। थाने चलो। अकड़ मत। ज्यादा हमसे तमीज बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं ना। चलो थाने चलो। ज्यादा इस बहन के लौड़ा अपनी काट दूंगा अभी यहीं की जा। पुलिस अब काट दे मुझे। तेरी चलो थाने चलो यार। ला तलवार ला। ला चलो थाने चलो। चलो काट मुझे। अरे थाने चले जाओ बाबा यार, थाने चले जाओ। पुलिस बदतमीजी नहीं करती, लेकिन जनता ही बदतमीजी करती है यार। अब चलो बैठो काटने भाई। की धमकी कौन दे रहा? मैं दे रहा हूँ काट। अरे आपसे बोल रहे हैं थाने चले जाओ, इशू बना रहे हो। बोल रहे हैं आपसे थाने चले जाओ। मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ भाई, पटवारी निर्णय। मध्य प्रदेश के जिला नीमच के अंतर्गत रामपुरा नगर की पावन धरती के वीर सपूत देश के लिए शहीद बद्री प्रसाद राय कुंवर को उनके बलिदान के 26 वर्ष बाद बुधवार को सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हुई। शहीद दिवस के अवसर पर नगर के शहीद स्मारक में उनकी भव्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी द्वारा किया गया। जैसे ही प्रतिमा का अनावरण हुआ, पूरा परिसर शहीद बद्री प्रसाद अमर रहे के जयघोष से गूंज उठा और माहौल भावनाओं से भर गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा सीमा जितेंद्र जागीरदार, पार्षदगढ़, भाजपा पदाधिकारी, गढ़ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, रामपुरा थाना स्टाफ, पत्रकार बंधु एवं बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक जैन मौजूद रहे।
सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। आयोजन के दौरान शहीद परिवार के सदस्यों की आंखों में गर्व के साथ भावुकता के आंसू भी छलक उठे। लंबे समय बाद नगर के गौरव शहीद बद्री प्रसाद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आज मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से ये सम्मान पहले मिल जाना था, लेकिन विलम्ब हुआ पर सही समय पे सम्मान वास्तव में रामपुरा को मिलना था। ये रामपुरा का ही सम्मान है एक तरह से ही देखे तो, कि रामपुरा में अगर कोई शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है तो निश्चित रूप से आज गौरव दिवस भी शहीद बद्री प्रसाद राजकुमार के नाम से ही है, उनके नाम से ही जाना जाता है रामपुरा का गौरव दिवस। और उस दिन आज मूर्ति का अनावरण यहाँ हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर परिषद को, जिनने संज्ञान लेते हुए इस बात काम को पूरा किया। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री माजी जिलाधिकारी और सभी पार्षदगण और नगर की जनता की भी इच्छा थी कि ये काम जल्दी हो और एक सही स्थान देखकर सही समय पर ये काम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं शहीद बद्री प्रसाद जी को नमन करते हुए हम सब उनके परिवार के साथ में, क्योंकि जितना दुख है उससे ज़्यादा गर्व भी इस बात का है कि राष्ट्र के नाम से अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले, राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। ये अवसर मिला, मैं आज सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्वर्गीय बद्री प्रसाद जी राजकुमार को नमन करते हुए हम सब उनके परिवार के साथ हैं और वो हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिलों में। पावर लाइन न्यूज सिंगरौली जिले में अवैध रेत खनन और भंडारण का खेल एक बार फिर चर्चा में है। खनिज विभाग द्वारा शासन चौकी क्षेत्र में की गई हालिया कार्रवाई में अवैध रूप से जमा रेत को जब्त करने का दावा किया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये रेत किसकी थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। कार्रवाई के बाद विभाग की ओर से केवल रेत जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। न तो किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया गया और न ही ये स्पष्ट किया गया कि इस मामले में किसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है या नहीं, जिससे ये कार्रवाई अधूरी और केवल औपचारिक लगने वाली लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रेत अवैध थी तो इसके मालिक की पहचान कर कार्रवाई करना भी उतना ही जरूरी है। जिले में पहले भी अवैध रेत के खिलाफ कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन हर बार एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। छापेमारी होती है, रेत जब्त होती है और फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। जिम्मेदारों तक कार्रवाई पहुंचती हुई नजर नहीं आती। यही कारण है कि अवैध खनन और भंडारण का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में कुछ स्थानीय राजनीतिक शहरों के नाम भी चर्चा में आए हैं। इनमें संदीप शाह, मनोज शाह के नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके माध्यम से बिना ट्रांजिट पास के रेत का भंडारण और परिवहन किया जा रहा था। हालांकि इन आरोपों की किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और न ही प्रशासन की ओर से इन नामों को लेकर कोई स्पष्ट बयान जारी किया गया। कटनी जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के नेतृत्व में माइनिंग विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एक पोकलेन मशीन को जब्त किया। जब्त की गई मशीन को कैमोर थाने में खड़ा कराया गया। जब्त पोकलेन जावेद खान की है। मशीन खुलेआम जगह जगह खनिज का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक हफ्ते पूर्व में पोकलीन मशीन डंपर लगे हुए थे, बहुत जोरों शोरों से चूना पत्थर निकाला जा रहा था। तभी खनिज विभाग के अधिकारी अपने पूरे अमले और थाना प्रभारी कैमोर की टीम ने खदान में छापामार कार्रवाई की। पोकलेन मशीन और अन्य सामान बरामद किया गया, जिसे थाना कैमोर में लाया गया। जैसा कि खनिज अधिकारी ने जानकारी में बताया कि इस खदान जमीन का मालिक कैमोर के जगदीश पटेल है। हालांकि पूर्व में काफी सालों से ये खदान संचालित हो रहा है, जो पिछले साल लैब्स बंद कर दी गई है। काफी मात्रा में पत्थर निकाला गया। हफ्ते भर से खबर चल रही है प्रशासन इसमें कितना सख्त रुख अपनाता है, कितनी निष्पक्षता इसकी जांच होती है। ये फिर दबाव की राजनीति में नाम मात्र का जुर्माना। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से अवैध खनन की गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस दौरान कुछ प्रभावशाली खदान संचालकों अपनी खदानों के पिटपास का दुरुपयोग कर अवैध रूप से खनन करने के आरोप भी लगाए सामने आए हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक इस अवैध खनन में करोड़ों रुपए की खनिज के दोहन की आशंका जताई जा रही है, जिससे शासन को भारी राजस्व हानि हो सकती है। सर, बिजरावगढ़ क्षेत्र में एक अवैध खनन होते हुए पकड़ा गई थी गाड़ी। अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई है, कौन लोग कर रहे थे? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विगत सप्ताह बिजरावगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम खिरवा में अवैध पत्थर उत्खनन के संबंध में कार्रवाई की गई थी, जिसमें परिवहन विभाग से जब्त वाहन के संबंध में जानकारी ली गई है, जिसमें
मिस्टर जावेद खान का नाम रजिस्टर्ड है वो वाहन। उसके अलावा राजस्व विभाग के साथ भी जिस क्षेत्र में उत्खनन कार्य की शिकायत प्राप्त हुई थी, जहाँ से गाड़ी प्राप्त हुई है, उसकी भी तफ्तीश की गई है, जिसमें भूमि स्वामी कोई मिस्टर जगदीश पटेल आए हैं, जिनके नाम पर भूमि दर्ज है। सर ये खनन कब से हो रहा था? जैसा सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत एक सप्ताह पूर्व में ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी लगातार निरीक्षण राजस्व और खनिज दल द्वारा किया जा रहा था। रेकी करने के बाद जैसे ही मशीनरी की जानकारी मिली और उसमें कार्रवाई की गई। तो वहाँ के लोगों का कहना कि करीब 20,000 टन का माल निकाल दिया गया है। पूर्व में वहाँ खदान सेंक्शन रही है, 20 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पर खदान चली है। मिस्टर सरोजनी के नाम पे पूर्व में खदान रही है, जो पिछले 1 वर्ष पूर्व जो लैप्स हो गई है, इसमें वो खनन कार्य लैप्स माइंस के ऊपर ही किया जा रहा था। तो ये कहना जल्दबाजी होगी। लैप्स होने के बावजूद भी वहाँ पे खनन किया जा रहा था और उसी के द्वारा 20,000 टन करीब माल निकाला गया, ऐसा कहना लोगों का वहाँ पे। और माइनिंग विभाग ने तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, ऐसा क्यों? नहीं, जो पूर्व में जो खदान सेंक्शन है और पूर्व में जो खदान में जो खनन योजना के अनुसार जो माल निकला हुआ है वो ऑलरेडी है। लैप्स के बाद 1 सप्ताह पूर्व में इनके द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी, इनके द्वारा किस क्षेत्र में कितना मटेरियल निकाला उसकी तफ्तीश की गई है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आज के पहले आपने कहा था कि वहाँ पे कचरा साफ करने के लिए वो लोग कर रहे थे, तो ऐसा क्या था जो कचरा साफ कर रहे थे वहाँ पे और किसकी परमिशन से कर रहे थे? अमूमन जो लैप्स खदान हो जाती हैं, लैप्स खदानों के ऊपर जो मलबा का ढेर जमा रहता है, मलबा का ढेर जमा होने के बाद उनकी तैयारी नीचे अगर कोई खनिज है जो लो ग्रेड हाई ग्रेड का, उसको पानी की रहती है। इस वजह से जो ऊपरी सरफेस पे जो काम करते हैं, पहले मलबा हटाया जाता है, उसके बाद खनन प्राप्त किया जाता है। तो उस पर कोई अनुमति दी जाती है कि बिना अनुमति के कर सकते हैं? नहीं, अवैध की सूचना मिली जब तो उस पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। पिपरिया में अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर अवैध कारोबारियों में पिपरिया सुर्खियों में। नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन पर एसडीओपी पिपरिया अमित कुमार यादव, थाना प्रभारी स्टेशन रोड आदित्य सेन द्वारा टीम गठित कर थाना पिपरिया स्टेशन रोड थाना क्षेत्र से अवैध स्मैक पाउडर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुखबरी की सूचना पर 29 अप्रैल की रात पुलिस टीम को जानकारी मिली। 2 व्यक्ति काली जींस सफेद फुल बाहों वाली शर्ट पहने हुए हैं, जो ट्रेन से उतरकर पटरी के रास्ते अंडरब्रिज के पास मंडी रोड पर मैदान में अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर की बिक्री के लिए बैठेंगे। खरीदार भी वहीं मिलेगा। दोनों ही अंबेडकर नगर वार्ड के हैं। विश्वसनीय मुखबरी की बात पर विश्वास कर थाना प्रभारी आदित्य सेन द्वारा टीम गठित की गई और बताए हुए मार्ग मंडी रोड अंडरब्रिज मैदान पर घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे उनका नाम पूछा गया, जिसमें बताया गया है कि आदर्श पिता मनीराम कातिया 18 वर्षीय निवासी रेलवे फाटक के पास विनोबा वार्ड पिपरिया। दूसरा ने अपना नाम रवि पिता बलराम सिलावट 29 वर्षीय रेलवे फाटक के पास अंबेडकर वार्ड पिपरिया का रहना बताया है। आदर्श पिता मनीराम के कपड़े की जांच करने पर उसकी दाहिनी जेब से सफेद चिकने पाउडर की पन्नी और रियलमी कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया। सीहोर जिले के भैरोंदा में गेहूं तुलाई को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्लॉट बुकिंग में देरी, अव्यवस्थाओं और हम्मालों की कमी से परेशान किसानों ने आज रैली निकालकर तहसील में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तेज धूप में अपनी फसल लेकर उपार्जन केंद्रों के चक्कर काट रहे किसान अब हताश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पोर्टल पर समस्या के चलते स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, जिससे गेहूं की तुलाई अटकी हुई है। कई केंद्रों पर हम्मालों की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने भैरोंदा में रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। किसानों ने तहसीलदार सौरभ शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। किसानों की मांग है कि गेहूं तुलाई की प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, सभी उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं, चने की तुलाई जल्द शुरू हो और मूंग खरीदी के लिए पंजीयन भी प्रारंभ किया जाए। फिलहाल प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है, लेकिन अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या है पूरी मांग आपकी किसानों की? आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है उसमें मुख्य मांग है गेहूं की खरीदी में बहुत सारा पहले तो सरकार ने विलम्ब करा। पहले 16 मार्च तारीख बताई, फिर 30 मार्च, फिर 10 अप्रैल को खरीदी तो कर ली, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई काम नहीं किया। सैटेलाइट की समस्या जो असत्यापित बता रहा है, वो सैटेलाइट की समस्या अभी तक नहीं हटी। स्लॉट बुकिंग में पहले छोटे किसानों का और अब बड़े किसानों का चालू करा है, लेकिन जो सर्वेयर
जो सर्वे है वो गूगल पे जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है। किसान रात भर मोबाइल लेकर बैठा रहता है, लेकिन उसके स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है। इसको लेकर आज हमने पूरे प्रदेश स्तर पर तहसील केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर ज्ञापन और धरने के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। और एक जो मांग है मुख्य, क्योंकि आने वाले टाइम में 15 दिन के अंदर अंदर मूंग किसानों का निकलकर मंडियों में आ जाएगा, तो सरकार ने अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो सरकार से हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी करे और गिरदावरी करके किसानों के पंजीयन करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे संगठन क्या करें? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से किसान आज भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि किसान हर तहसील, हर जिले, हर केंद्र पर कहीं ना कहीं आंदोलित है। और अगर सरकार इसके बाद भी तहसील केंद्रों और ज्ञापनों से नहीं मानती है तो निश्चित रूप से भोपाल को किसान चारों तरफ से जाम कर देगा और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि किसान को खेत में ही रहने दें, उनको आंदोलन के लिए सड़कों पर न निकलने दें, उनकी मांगें तत्काल पूरी करें। किस समस्या को लेके किसानों ने आज यहाँ तहसील में धरना दिया है? किसानों ने गेहूं खरीदी में जो समस्याएं आ रही है उनको लेके आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। मोहन यादव जी डेली उनके जनसंपर्क के माध्यम से और खुद बार बार टीवी पर आकर कह रहे हैं हमने किसानों के लिए ये व्यवस्था कर दी, वो व्यवस्था कर दी, लेकिन जो मूलभूत व्यवस्था है कि स्लॉट बुकिंग हो जाए किसानों की, स्लॉट बुकिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही। किसान बहुत परेशान है और शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, किसान को पैसा चाहिए। फसल तुलाई में वैसे ही 1.5 महीना लेट हो गए हैं किसान। दूसरी समस्या मूंग खरीदी के बारे में किसानों में असंतोष पनप रहा है। मोहन सरकार ने उड़द पर बोनस की घोषणा की है, लेकिन मूंग खरीदी की कोई बात नहीं कर रहे हैं अधिकारी और न ही सरकार कर रही है। अच्छा, ये यदि सारी जो मांगे हैं ये लगातार आप समय समय पर उठाते रहते हैं, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, हर बार मुद्दा वही रहता है, तो इसको लेके आगे क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है? अभी हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आंदोलन चल रहे हैं सभी जगह। अभी 25 किसान संगठनों ने निश्चित किया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, मूंग के बारे में घोषणाएं नहीं हुई, तो हम सारे संगठन मिलकर भोपाल राजधानी का घेराव करेंगे। आज 28 तारीख हो गई है और शासन ने समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए गाइडलाइन 9 मई लास्ट डेट की है, लेकिन अभी भी किसान रात भर दिन भर परेशान हो रहा है, स्लॉट बुक नहीं हो रही है। ऐसे में क्या जो तारीख है तो उस तारीख तक सारे किसानों के ऊपर चलना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यही इसी बात का किसानों में असंतोष है, किसान के अंदर घबराहट है कि हमारा माल कैसे तुलेगा, स्लॉट बुक हो नहीं रहे हैं, सरकार इस ओर ध्यान दे नहीं रही, मूल समस्या को सुधारने की कोशिश सरकार के द्वारा की नहीं जा रही है। अन्यथा अगर सरकार कोशिश भी कर रही है तो सरकार ने जैसा वारदाने में भ्रष्टाचार किया था, वारदाने को टेंडर को लेकर मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो साइट बनाने वालों को जो टेंडर दिया उसको लेकर भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। वरना पहले की सरकारें भी जो थी वो भी स्लॉट बुकिंग होती थी, सारी प्रक्रियाएं बढ़िया तरीके से चलती थी, गेहूं का बढ़िया तरीके से तुलाव हो जाता था। पर इस समय ये सारी दिक्कतें आ रही है और किसान में बहुत ज़्यादा असंतोष है इस बात को लेकर। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के तत्वाधान में बुधवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महाराणा प्रताप तिराहे पर किसान आक्रोश धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद सुबह से ही दूर दूर से कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और किसान कार्यक्रम में हुए शामिल। करीब 4 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में शामिल होने जीतू पटवारी दोपहर 1 बजे बुधनी पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता जेसीबी मशीन पर चढ़कर पुष्पवर्षा करते नजर आए। कार्यक्रम में सचिन यादव, सुखदेव पासे, सज्जन सिंह वर्मा, राजकुमार पटेल, शैलेंद्र पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता एवं महिला नेत्री मौजूद थीं। इस दौरान मंच से वरिष्ठ नेताओं ने भाषण देते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों के मुद्दों पर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर फसल खरीदी न होने के कारण किसानों को कम दामों पर उपज बेचनी पड़ी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें उचित मूल्य नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 7 मई को कांग्रेस पार्टी इंदौर आगरा मुंबई हाईवे जाम करेगी। आदरणीय
आदरणीय सभी हमारे मुद्दे के पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज इस जगह को इसलिए चुना गया कि प्रदेश के मुखिया ने जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1 लाख बार बोला इनकम डबल करना है, लाभ का धंधा बनाना। देश के संसद में उन्होंने कहा 8 गुना किसान की आय होगी। हमने बुधनी में, विदिशा में और सीहोर में आके चेक किया, किसानों से पूछा कि क्या 8 गुना हुई, तो लोगों ने कहा जो थी उससे भी कम होगी, आधी होगी। तो ये झूठ पूरे देश को पता चलना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारी 5 मांगे, पहली जो गेहूं ओपन मार्केट में बिक गया, जिसके स्लॉट की, बोरे की और सरकार की हठधर्मिता से सरकार नहीं खरीद पाई, वो बीज का भावांतर योजना गेहूं में सरकार जारी करे, अन्यथा किसान अपना हक लेना जानता। दूसरा, 5 मोदी गारंटी थी, जिसमें 3100 के धान की बात थी, 6000 सोयाबीन की बात थी, 2700 गेहूं की बात थी, 3000 बहनों की बात थी, 450 का गैस सिलेंडर था और 5 लाख नौकरियां थी। एक भी पूरी नहीं। मोदी गारंटी फेल, वो पूरी कर। जो भूमि अधिग्रहण को लेकर मोहन यादव जी ने बयान दिया, 1 का 4 देगी सरकार, जितनी लागत है उससे 4 गुना। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह नियम लेके आए थे भूमि अधिग्रहण अधिनियम का, उसको कोलैप्स कर दिया, फिर से उसको सही करें। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि जितने किसानों की जमीन अधिग्रहण इस बीच में हुई, सबको 1 का 4 दो। सारे किसानों से मैं आह्वान करता हूं, जिनकी भूमि अधिग्रहण हुई है, आप सब तैयार रहो, आपको जल्दी भोपाल बुलाया जाएगा और सरकार से सिर्फ भूमि अधिग्रहण के नाम पर हिसाब और सवाल किए जाएंगे, ये सरकार पूरा करे। चौथी मांग है कि जो सरकार जिस तरीके से लगातार हमारे किसान भाइयों को बिजली में जनसंघर्ष समिति ने धारा 11 व धारा 19 की प्रक्रिया को बताया अवैध, निरस्त करने की मांग। बता दें कि जावरा ग्राम भूतेड़ा सुजावता एवं बामनखेड़ी से जावता के कृषि भूमि के अधिग्रहण मामले में जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनसंघर्ष समिति ने धारा 11 की अवधि बढ़ाने एवं धारा 19 की कार्यवाही को विधि विरुद्ध एवं शून्य घोषित करने की मांग की है। समिति का आरोप है कि कलेक्टर रतलाम द्वारा एक तरफा आदेश जारी कर किसानों को सुनवाई के अवसर तक नहीं दिया गया। वहीं आगे की जानकारी देते हुए बताया कि आज हम जनसंघर्ष समिति से फिर एसडीएम महोदय के यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ी ही विडंबना और बड़े दुख के साथ यहाँ पर एक आपत्ति पत्र के लिए यहाँ पर आए हैं। आपत्ति पत्र हमारा यह है कि भूतेड़ा से लेकर के जोए तिराहे तक ग्रीनफील्ड रोड का एक प्रकाशन होता है आज से 1.5 साल पहले, धारा 11 का। उस प्रकाशन के बाद हमने उस अवधि में आपत्तियां दर्ज की। 130 लोगों ने जो पीड़ित और प्रभावित थे उनकी तरफ से एक जनसंघर्ष समिति ने सामूहिक आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिस आपत्ति में विधायक जी, सांसद जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, तमाम जनप्रतिनिधि एवं समाज के संगठन जितने भी और व्यापारी हैं, उनकी आपत्ति के साथ एक सामूहिक हमने आपत्ति लगाई, जिसको एक्सेप्ट कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया। उसके पश्चात हमने तारीखें भी वहाँ पर की। फिर आता है 2026 जनवरी, हम वहाँ उपस्थित सभी लोग हुए तो कलेक्टर महोदय के यहाँ से ये कहा गया कि आपका जोए तिराहे से लेकर हुसैन टेकरी तक अलाइनमेंट कैंसिल हो चुका है, तो आपकी आपत्ति का सुनने का कोई मकसद नहीं रह जाता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद एक जनसंघर्ष समिति की आपत्ति पेंडिंग थी, नागेश्वर जी भूतेड़ा वालों की पेंडिंग थी, दिनेश नाइमा जी की पेंडिंग थी, और भी 2 से 4 लोगों की आपत्तियां पेंडिंग थी हुसैन टेकरी से लेकर भूतेड़ा तक की। अब हम तो यही इंतजार कर रहे हैं कि कलेक्टर महोदय के यहाँ से हमसे कोई सूचना आएगी, कोई नोटिस आएगा, ताकि हम हमारा पक्ष रखेंगे वहाँ पर जाकर। अभी हमें कल ज्ञात हुआ, अखबार के अंदर धारा 19 का प्रकाशन हुआ कि धारा 11 के बाद धारा 19 लगा दी गई। ये बड़ा दुख का विषय है कि हम उपस्थित ही नहीं हुए, हमें सूचना ही नहीं दी गई और धारा 19 का प्रकाशन कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कानूनी भूल है, जिसका पत्र हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं। और एक बड़े चक्कर पे चक्कर हमें लगाए जा रहे हैं पिछले 2 साल से,
क्या आप नक्शे का अवलोकन एसडीएम महोदय के यहाँ पर जाकर के करें, कलेक्टर महोदय के यहाँ जाकर के करें, तहसील महोदय के यहाँ जाकर करें, लेकिन 2 साल से आज तक ये नक्शा बताने के लिए तैयार नहीं है। वो पत्र भी हमने आज दिया है इनको। कल अखबार में जो इन्होंने धारा 19 का प्रकाशन किया उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नक्शे का अवलोकन करें। जब हमारा नक्शा ही हमारे पास प्रोवाइड नहीं होगा, नक्शा ही हमें अवलोकन करने को नहीं मिलेगा, तो हम क्या धारा 19 की आपत्ति लेंगे। यही हमारा विनय लेकर यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आपके माध्यम से ये हमारी बात जाए कि ये कहीं कानूनी भूल है या हम भूल कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मंडीदीप नगर में इन दिनों पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही जल संकट की स्थिति से परेशान नगरवासियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी के चलते आज नगर में आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित नागरिकों ने नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान कुछ लोगों ने अध्यक्ष कार्यालय पर लगी नेम प्लेट पर गोबर पोतकर विरोध दर्ज कराया, जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी जल समस्या को लेकर जमकर नारेबाजी की है। दूर दूर से पानी लाना उनकी मजबूरी बन गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि जल्द ही पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस पूरे मामले में नगरपालिका प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।